हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते पर ना किसी भी व्यक्ति के तरक्की, सफलता, खुशी, सुख, चैन, सेहत सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन दौलत है, ऐशो आराम की जिंदगी है, माँ बाप है, भाई बहन, अच्छे दोस्त यार है, सब कुछ है, लेकिन उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो वो हमेशा तनाव में जिएगा। वो अंदर से हमेशा खाली, अकेला और दुखी ही रहेगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। इसलिए ना हमें अपने रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को संभाल कर, बनाकर रखना चाहिए। मुझे लगता है कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जैसे खाना और पीना जरूरी है ना, उतना ही ज्यादा पति पत्नी के रिश्ते को बनाकर रखना जरूरी है। नहीं तो फिर हम बस जिंदगी को काट सकते हैं, जिंदगी को खुशी से जी नहीं सकते। एक मनुष्य के जीवन में ना दो ही ऐसे रिश्ते होते हैं जो वो खुद बनाता है, नहीं तो बाकी सारे रिश्ते तो रेडीमेड मिलते हैं। और यही दो रिश्ते ना लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। यूं कहें तो किसी के भी लाइफ का लाइफलाइन होता है। वो रिश्ता है पहला दोस्ती का और दूसरा है पति पत्नी का रिश्ता। दोस्ती का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए और कैसे दोस्त होने चाहिए, इस पर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। आज मैं बात करूंगी कि एक पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे रिश्ते बिल्कुल अच्छे हो जाए और हम अपनी इकलौती जिंदगी को ना मजे से जी सकें। आज मैं आपसे जो भी बात करूंगी ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया कि मेरी मैरिड लाइफ आज बिल्कुल स्मूथ हो गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि शादीशुदा जिंदगी में लड़ाई झगड़े होते ही हैं, हर किसी के साथ ऐसा होता है। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा कपल होगा जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया होगा, सभी लड़ते हैं। मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज मैं जिंदा ही नहीं हूं, मैं जी भी रही हूं, खुशी से जी रही हूं। सबके पॉइंट ऑफ व्यू ना अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर इन पर हम थोड़ा सा ध्यान दे देना तो ज्यादातर लोगों की लाइफ ट्रैक पर आ सकती है। क्योंकि मैं एक लेडीज हूं, किसी की वाइफ हूं, तो मैं एक एज अ वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारे रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। मैं मानती हूं कि एक औरत ना घर को बना भी सकती है और घर को बिगाड़ भी सकती है। मैक्सिमम पावर ना एक औरत के हाथ में होता है, लेकिन औरतों को ना इस बात की समझ ही नहीं होती है। जब तक कुछ औरतों को ये बात समझ में आती है तब तक तो उनकी आधी जिंदगी निकल चुकी होती है। इसलिए बेटर है कि अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआती सालों में ही अगर इन बातों को समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो वक्त तो धीरे धीरे समझा ही देता है, सब कुछ समझा देता है। एक लड़की की जब नई नई शादी होती है ना, तो एक नए माहौल में, नए घर में हमेशा के लिए चली जाती है। अपना सब कुछ पुराना छोड़कर बिल्कुल नए माहौल में चली जाती है। उसके लिए वहां पर हर चीज नया होता है, नया रहन सहन, नया खान पान, पहनावा ओढ़ावा, नई रीति रिवाज, सब कुछ बिल्कुल नया होता है। शुरू में तो सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ ठीक लगता है। ठीक क्या लगता है? शुरुआत में पति पत्नी का नया नया रिश्ता बन रहा होता है, तो उस वक्त ना पति पत्नी बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं। जब तक उनको होश आता है, समझ पाते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद जब लड़की का ध्यान घर परिवार पर आता है तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत औरतें ही करती हैं, क्योंकि एक औरत ही होती है, वो लड़की ही अपने पुराने माहौल को छोड़कर नए माहौल में आई होती है। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया होता है, उसे नए माहौल में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है।
यहीं पर अगर वो औरत नए माहौल को, नए लोगों को एक्सेप्ट ना करे, वो एडजस्ट ना करे, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। यहां पर हम औरतों को समझना पड़ेगा कि हम कहीं और से कहीं और आए हैं। हमें वहां का सब कुछ सीखना पड़ेगा, हमें वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। हम औरतें ज्यादातर पता है क्या गलती करते हैं? हम जिससे हमारी शादी हुई है उससे तो प्यार कर लेते हैं, अपने हस्बैंड से प्यार कर लेते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए जो प्यारा है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उनसे प्यार नहीं कर पाते, उनको अपना माँ बाप, अपना भाई बहन नहीं बना पाते। हम औरतों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे हमारे लिए हमारे माँ बाप है, हमारे भाई बहन है, हमारे परिवार के लोग हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे पति के लिए उनका परिवार है। हमें दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें उनको भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना कि हम अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को। लाइफ में कितनी बार ऐसे सिचुएशन आएंगे कि आपको भेदभाव करने का मन करेगा, सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी, लेकिन वहीं पर अगर सूझबूझ से, अगर समझदारी से काम लेना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिश्तों में दरार नहीं आएगी, रिश्तों में तनाव नहीं आएगा, मनमुटाव नहीं आएगा। इसलिए लाइफ में ना एडजस्टमेंट करना, नए माहौल को एक्सेप्ट करना हम औरतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि जब बात एडजस्टमेंट की आती है ना, तो औरतें कहती हैं कि मैं ही क्यों एडजस्ट करूं। तो मैं उनको एक ही चीज कहती हूं कि दूसरों को बदलने से बेटर है कि खुद को बदले ना, क्योंकि खुद का कंट्रोल हमारे हाथों में। हम अपने आप को जैसे चाहे बदल सकते, लेकिन दूसरों को तो नहीं कर सकते। और पहले फर्ज हमारा भी तो बनता है, क्योंकि हम किसी और के यहाँ गए रहने के लिए, वो हमारे यहाँ नहीं आए रहने के लिए। तो हमें उनका सिस्टम समझना पड़ेगा, हमें उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जब नई नई शादी होती है ना लड़की की, तो कुछ ही महीने, कुछ ही सालों तक ना नई बहू को लोग नोटिस करते हैं। वो कैसे बात करती है, कैसा खाना बनाती है, कैसे रहती सहती है, शुरुआत में ही लोग नोटिस करते हैं। अगर ये शुरुआत के कुछ महीने, साल ही ना आप उनके अकॉर्डिंग चल लो, तो फिर वो पूरी जिंदगी आपके अकॉर्डिंग चलेगी। यह एक गुरु मंत्र है, सीख लो इसे। जब पति पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो एक व्यक्ति अगर ज्यादा गुस्से में है तो दूसरे व्यक्ति को चुपचाप वहां से निकल जाना चाहिए, वहां पे लड़ाई में चुप हो जाना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी अपने आप को सही साबित करने के लिए एक दूसरे के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट तक कर देते हैं। एक कहता है मैं सही, तो दूसरा कहता है मैं सही। मैं कहती हूं कि अपने आप को सही प्रूफ क्यों करना? पति पत्नी के रिश्ते में ईगो कहां से आ गया? क्यों अपने आप को सही प्रूफ करना? अगर हम गलत प्रूफ ही हो जाते हैं तो क्या हो गया? अगर इससे हमारा रिश्ता बना रहता है, मजबूत रहता है, पति शांत होकर खुशी से गले लगा लेता है, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसलिए रिश्तों में ना ईगो को ना आने दे। ईगो की कहीं कोई जरूरत नहीं है रिश्ते में। ईगो रिश्ते को खा जाता है। मैंने जो अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि जब एक औरत गुस्सा होती है ना, तो उसका गुस्सा जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो काफी लंबे समय तक गुस्सा रहती है। वहीं पर एक मर्द को अगर गुस्सा आता है ना, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। मैंने ऐसा अनुभव किया है। तो मैं औरतों को यही कहूंगी कि अपने आप को ना जल्दी गुस्सा होने ना दे। अगर कुछ भी ऐसा बात हो तो चुपचाप वहां से चले जाए। अगर पति गुस्सा कर रहा है, आप चुप रहे, उनका गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जल्दी गुस्सा उनका ठंडा हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि गुस्सा ना बहुत खराब होता है। गुस्से की वजह से कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर बाद में बस पछतावा रहता है, बस पछतावा ही रह जाता है। इसलिए ना गुस्से में रिश्ते में गुस्से को और ईगो को ना आने दो।
औरत को चाहिए कि कभी भी अपने ससुराल के मामलों में ना अपने मायके वालों को ना पढ़ने दे। अक्सर देखा जाता है कि जब एक लड़की की नई नई शादी होती है ना, और जब वो अपने ससुराल जाती है तो हर चीज अपने मायके वालों से पूछ कर करती है। अपनी मैरिटल लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने मायके वालों के हाथ में दे देती है, जिसकी वजह से ना अच्छे खासे रिश्ते खराब हो जाते हैं। यहाँ पर हम लड़कियों को, औरतों को यह बात समझनी होगी कि हम जिस नए घर में जा रहे हैं, जिस नए माहौल में जा रहे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का सिस्टम कैसा है, वहां के लोग हमें बेटर तरीके से बता सकते हैं। हमारे मायके वाले कैसे बता सकते हैं? हमें उनसे पूछना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको सही सही जानकारी भी मिलेगी, और दूसरा उनको लगेगा कि हाँ, यह मेरी रेस्पेक्ट करती है। आपके ससुराल वालों को लगेगा कि आप उनका रेस्पेक्ट कर रहे हो, उनको खुशी मिलेगी। और सिंपल सी बात है, आप रेस्पेक्ट दोगे तभी आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। अक्सर लड़कियां यहाँ पर यही सबसे बड़ी गलती कर देती है कि हर चीज के मामले में, हर चीज में अपने मायके वाले को घुसा देती है, और जिसकी वजह से सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर आप अपने पति की, परिवार वालों की रेस्पेक्ट करोगे ना, उनको खुश रखोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका पति आपके और ज्यादा करीब आ जाएगा। वो आपकी इज्जत करने लगेगा पहले से भी ज्यादा। वो खुश रहेगा, वो आपका हर चीज में साथ देगा, बस आप उनके परिवार वालों को इज्जत दो। आप जिस माहौल में भी जा रहे हो, उस माहौल में ढलने की कोशिश करो। वहां के लोगों को इज्जत दो, अपने मायके वाले को हर चीज में मत घुसाओ। उनका स्थान अलग है, आपकी लाइफ का एक पार्ट था जो अब खत्म हो चुका है। अब आप दूसरे लाइफ के दूसरे पार्ट में एंटर कर चुके हो। वो चैप्टर क्लोज। उस चैप्टर से जो भी आपने सीखा, जो भी आपके रिश्ते हैं, वो अपनी जगह हैं, बिल्कुल सही हैं। उनको दोनों को मिक्स मत करो। यह छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों को हम समझ लेना, अपनी जहन में उतार लें, तो हमारी मैरिड लाइफ ना स्वर्ग बन सकती है।